हेलो स्टूडेंट, देखिए आपको मैं क्या विषाणु प्रजनन करते हैं क्या, इस बारे में आपको बताऊं कि विषाणु में किसी भी जीवित कोशिका में प्रवेश करने के बाद प्रजनन करते हैं। क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो विषाणु जो होते हैं अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं जब तक इसको जीवित कोशिका नहीं ले। विषाणु जनित कुछ रोग होते हैं जैसे चेचक होता है, माता जिसको कहते हैं, खसरा होता है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स और ज्वार, एक एक करके, और चिकनगुनिया, ये एक एक करके मैं सभी बीमारियों का आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। सबसे पहले आप देखोगे चेचक जो होता है, एक समय यह रोग हमारे देश में अत्यंत तीव्रता से फैला हुआ था। ओके, यह महामारी के रूप में था और आज टीके के उपयोग के कारण इस रोग की समाप्ति में रोकथाम की जा चुकी है। चेचक रोग जो होता है इसका मेन लक्षण क्या होता है, आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं, सिर में पीठ में दर्द होता है, दाने निकलने के 5वें-6वें दिन इस पर में एक लिक्विड फॉर्म का द्रव निकलने लगता है, प्रत्येक ऊपर उठा हुआ दाना छाले के समान दिखाई देता, पारदर्शक। अब देखें कि चेचक के रोकथाम के उपचार जो होते हैं, चेचक के टीके के द्वारा, है ना, सबसे प्रमुख उपाय है 6 माह की आयु के पूर्व ही चेचक के टीके का लगवाना चाहिए, वैक्सीनेशन। जिन स्थानों पर रोकथाम का प्रकोप है वहाँ टीके लगवाए जाने चाहिए, जहाँ जहाँ ये बीमारी अभी हो रही है। चेचक के रोगी को परिवार के सदस्यों के अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी द्वारा उपयुक्त किए जाने वाली प्रत्येक वस्त्र, जैसे पहनने वाले वस्त्र, बिस्तर आदि का भी संक्रमित होने चाहिए, साफ सुथरे होने। रोगी के यूरिन तथा थूक को जला देना चाहिए। रोगी को यथावत बिस्तर पर विश्राम कर देना चाहिए, कंटिन्यू उसको रेस्ट करना चाहिए जो पेशेंट है। इस रोग में पेट साफ रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए लिक्विड भोजन खाना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके बाद आप आ जाएगा खसरा। खसरा जो होता है, यह खसरा एक विषाणु जनित रोग है जिसमें कि वस्तुओं में संपर्क में आने के कारण रोग अन्य लोगों को फैलता है। ओके, खसरा जो होता है, यदि रोग में प्रारंभ में चरण पर, चलो ठीक है, यह रोग प्रारंभिक चरण में ध्यान न दिया जाए तो परिणाम भयंकर। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, कई बार महामारी का रूप धारण कर ली। इसे मोरबिलियर वायरस है। इस विषाणु का नाम क्या होता है, मोरबिली वायरस जो है, ये समाप्ति का समय 8 से 14 दिन लगता है अगर खसरा है किसी। खसरा के लक्षण क्या होते हैं, खसरा में प्रारंभ में जुकाम और सिरदर्द होता है, धीरे धीरे अस्वस्थ अनुभव करेगा, चिड़चिड़ा ज्वार चढ़ने लगता है, आंखों से पानी, गले में सूजन आ जाता है और कुछ अर्धचक्र टाइप के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। खसरा की रोकथाम के लिए क्या करना है, कमरा अधिक ठंडा नहीं होना चाहिए, हीटनेस होना चाहिए, रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, जुकाम और खांसी प्रकट होने के लक्षण पर मलकर मालिश करना चाहिए तेल की। ओके, फिर इसके बाद होता है क्या, छोटी माता। ये वेरिसेला वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, यह रोग बालकों में होता है, चेचक के समान रोग है परंतु इसे असाध्य नहीं कहा जा सकता। नाक तथा कंठ में पाए जाने वाले वायरस जो होता है वेरिसेला वायरस के कारण होता है तथा यह वायु द्वारा इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, यह रोग जो होता है 12 से 19 दिन तक का होता है, 21 दिन भी होता है। इसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, आप जानते हैं, छोटी माता या चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। इसमें हल्का फीवर होता है, दाने निकल आते हैं तथा फफोले फूट जाते हैं। ठीक है, छोटी माता रोकथाम के लिए बुखार आने पर भोजन कम देना चाहिए, दाने में खुजली नहीं चलनी चाहिए, कमरे के तापमान में रखना चाहिए, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। देन इसके बाद क्या होता है, इसकी रोगी के दाने की पपड़ी को जला देना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं हेपेटाइटिक जो होता है। हेपेटाइटिक के जो कैरेक्टर जो होते हैं, सबसे पहले दूषित ब्लड से भी होता है, दूषित इन्फेक्टेड निडल से होता है, एंड ये जो होता है दवाइयों के उपयोग से, अप्राकृतिक अनसेक्सुअल जो होता है या फिर समलैंगिक होमोसेक्सुअलिटी इसके कारण भी ये डिजीज होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं हेपेटाइटिक रोग के लक्षण जो होते हैं, ये पेशाब में गाढ़ा पीला रंग हो जाता है, मल चाक मिट्टी जैसा होता है, 3 या 4 दिन के बाद यकृत में इफेक्ट करता है, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, मितली आती है। इस रोग में 7 से 10 दिनों बाद पीलिया का काम होने लगता है। 3-4 सप्ताह में रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, मतलब अगर इसके लक्षण हैं और ये करना। इसमें 10% लोग इसमें पुनः शिकार हो सकते हैं हेपेटाइटिक के। सावधानी क्या होती है, भीड़ वाले वातावरण में नहीं रहना, रोग को भोजन उच्च कैलोरी युक्त होना चाहिए, रोगी भोजन फलों, ग्लूकोज, पेट, टाफियाँ तथा बिस्कुट होना चाहिए। ठीक है, गांव में पीलिया रोग से ग्रसित मिश्री, मिठाई तथा गुड़ का आहार दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि एड्स जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम जो होता है, इस रोग में मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये भी वायरस के कारण होने वाला रोग होता है।
प्रतिरक्षी प्रणाली के कारण कमजोर होने से मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक रोग ग्रसित होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस एड्स मनुष्य में HIV वायरस के रूप से जाना जाता है। एड्स रोग की शुरुआत सर्वप्रथम अफ्रीका में पाए जाने वाले बंदरों में हुई थी। ओके, फिर इसके बाद यह रोग मानव में लाया गया। अफ्रीका की जनसंख्या एक बड़ा भाग यूरोप देशों में स्थानांतरित हुआ, जिसके कारण ये हुआ। एड्स रोग जो होता है इसमें असुरक्षित जो सेक्स जो होता है उसके कारण, संक्रमित सुई से, संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित माता द्वारा होता है, इन्फेक्टेड जो फीमेल होगी, मादक द्रव्यों का आदत से। एड्स के लक्षण क्या होते हैं? 1 महीने में लगातार वजन में कमी आएगी, लंबे समय तक बुखार होगा, निरंतर खांसी आएगी और त्वचा में निरंतर खुजली होगी। इसके जो सुरक्षा जो होती है, एड्स रोग जड़ से खत्म नहीं किया जाता, परंतु रोगी को नियमित दिनचर्या का पालन करने के खुशहाली की जिंदगी व्यतीत कर। आधुनिक दौर में एड्स निजात पाने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अभी इसमें तकनीकी प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद होता है डेंगू। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से, देखिए जो एडिस इजिप्टी मच्छर जो होता है, जैसे प्लाज्मोडियम जो मच्छर होता है मलेरिया करता है, ठीक इसी प्रकार एजिड इजिप्टी मच्छर जो काटने से ये रोग फैलता है। ओके, डेंगू के लक्षण जो होते हैं, इसमें रोग में अचानक तीव्र बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है, हड्डियों में तेज बुखार, चकत्ते बन जाते हैं, पैर छाती में कभी समस्त शरीर में फैल सकता है। इस रोग से ब्लड प्लेट्स की संख्या कम होती है, जिसे रोग की जानलेवा भी हो सकता है। अत्यधिक ज्वार के कारण शरीर में रक्तस्राव होने का भी लगता है। सभी प्रकार के उपचार इसमें संभव नहीं होने की दशा में मृत्यु हो जाती है। फिर होता है चिकनगुनिया, लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों का दर्द है, भारी दर्द होता है जोड़ों में। इस रोग के उग्र चरण 2 से 5 दिन में दिखाई देने लगता है। यह भी चिकनगुनिया विषाणु जो अरोबो विषाणु, कौन सा विषाणु होता है? अरोबो विषाणु के कारण होता है। अल्फा विषाणु परिवार माना जाता है। ओके, चिकनगुनिया में क्या होता है? हाथ पैर में दर्द होता है, शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द, आंखों में पीड़ा होती है, अनिद्रा आती। चिकनगुनिया का उपचार जो होता है, इसका कोई टीका नहीं मिलता है। ये क्लोरोक्विन नामक औषधि का प्रयोग आधुनिक लोग चिकनगुनिया में निजात पाने के लिए किया जाता है। मोस्टली क्लोरोक्विन आप जानते हैं, इसका उपयोग मलेरिया के लिए भी किया जा सकता है, एंटीवायरल है। रोग से पीड़ित व्यक्ति में गठिया रोग के समान ही होता है। जस्ट ये केरल में द्वारा जो